जैसे पूरे हथकड़ी वगैरह डाल के लेके आए हैं। जैसे एक कैदी को लाया जाता है ना, जैसे वहां से भी पूरे हथकड़ी वगैरह डाल के, और आर्मी भी उसमें लेके आए हैं एयरपोर्ट पे। तो वैसे मतलब एक आतंकवादी की तरह लेके आए हैं। अमेरिका भाई डोंकी रूट से गया था, पैसे कमाने के लिए गया था। यहाँ तो अपना कोई रोजगार नहीं है, सरकार अपने कोई नौकरी नहीं देती। कितना पैसा लग गया भाई मेरे 40-45 रेंज भाई। बस कोई रिश्तेदार में कोई यार दोस्त बैठाए थे, हथकड़ी लगा दी थी भाई। जो कैंप में तो निकाल लेना, वहाँ थे डिटेंशन सेंटर बोला है उसने, और तो निकाल ले थे। जितनी लेडीज थी, बच्चों ने छोड़ गए, लेडीज थी जितने 18 साल तक ऊपर के लड़के थे, जेंट्स थे, सभी का हथकड़ी लगा दी, पैरों में हाथों में लगा दी भाई। वही बंदा ने वॉशरूम भी करना हुआ, फ्रेश भी होना हुआ, ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई। खाना खाने के लिए नहीं हथकड़ी खोली, कभी नहीं खोली। दोस्तों और रिश्तेदारों से लाखों लाख रुपए कर्ज लेकर डंकी रूट से अमेरिका गए युवाओं को ट्रंप सरकार ने जिस अमानवीय तरीके से डिपोर्ट किया है, वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। अकेले हरियाणा प्रदेश से 33 युवाओं को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है, जिनमें से 4 युवाओं को कैथल उनके घर तक पहुंचा दिया गया है। और अब ये युवा अपनी बेबसी का रोना रो रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका से कैदियों की तरह डिपोर्ट किए गए युवा अपने घर तो पहुंच गए हैं, लेकिन वो मानसिक तौर पर इतने परेशान हैं कि कई युवा अपने घर जाने की बजाय दोस्तों और रिश्तेदारों के पास रुके हुए हैं। बीते दिन पंजाब पुलिस ने कैथल से 4 युवाओं को उनके गांव तक छोड़ा, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन व स्थानीय पुलिस द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आलम यह है कि गांव कसान के रहने वाले अंकित जब से रिपोर्ट होकर घर पहुंचे हैं, तब से उनके चेहरे पर उदासी है और अपने भविष्य की चिंता सता रही है। अंकित ने खुलकर बताया कि कैसे वो डंकी रूट से अमेरिका गया, कितने पैसे लगे और फिर कैसे उसे आतंकियों की तरह बेरहमी से भारत डिपोर्ट किया गया। अमेरिका भाई डोंकी रूट से गया था, पैसे कमाने कोई रोजगार नहीं है, सरकार अपने कोई नौकरी नहीं देती, तो इस चक्कर में गए थे अमेरिका। कितना पैसा लग गया भाई मेरे 40-45 लाख रुपए लग गए। कैसी रेंज कैसी? रेंज भाई बस कोई रिश्तेदार में कोई यार दोस्त बैठाए थे ब्याज पे, देखो भी कह रहा है कहाँ के देने हैं। जाने में कितना टाइम लगा, क्या प्रोसेस था आपका वहाँ जाने का? भाई जाने में मैंने 7 महीने लग गए। मेरे तय बोलिया था एजेंट ने भाई 45 दिन में पंचायत जमा देती, 7 महीने लग गए। मैंने बीच में जाके भी गया भाई, मैंने वापसी बुला ली, नहीं सुनी। बोले कोई टेंशन नहीं, पहुंच जाएगा, बग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं तेने। तो भाई वही बात है, पेमेंट का चक्कर हुआ, पेमेंट का चक्कर में बिठा ले बंदा ने, फिर भी ठीक लग गया है। तो 29 कुछ कराया को नहीं, दूसरे पेमेंट का चक्कर में एजेंट का डोंकर का आपस करोड़ा था बिठा कर रखे, 45 दिन मैक्सिको सिटी रखे, 1.5 महीना कोकली बिठा कर रखे। बात करी थी मैंने 40 लाख रुपये में बात हुई थी मेरी, ने बोलिया भाई ऊपर वाली गेम में भेजूंगा। जागा आगे मुकर के भाई तरली गेम चल रही है, ऊपरली चल रही नहीं, तरली में काट दे भाई पनामा जंगल में वो। तो अभी क्या होता क्या जब आप दीवार टप गया, तो क्या हुआ? भाई जैसे दीवार टपी थी, पहले क्या करते थे, जो मैक्सिको बॉर्डर है, दीवार है, वो बन रही है उड़ा है, उन पर क्रॉस कराई कर दे। तो हम साइड में पहाड़ा पे 15 किलोमीटर ऊपर चढ़े, 4 बंदे थे हम। तो 15 किलोमीटर क्रॉस करे हमने। आगे जैसे अपना खेतों में तार लगा देते हैं, ऐसी तार होती है, आगे एक पत्थर है बड़ा सा, उस पर वेलकम टू यूएसए लिख गया था। तो उससे नीचे और 15 किलोमीटर जाना पड़ा है बंदा ने। तो हम अच्छी बहुत ज्यादा सर्दी थी वहां पे, तो 15 किलोमीटर नीचे गए हम। तो हमने जाकर उड़ा बॉर्डर पुलिस पे फोन कराया। बॉर्डर पुलिस में हमने 15 मिनट में 6-7 गाड़ियां आ गई थी वहां पे लेने। मतलब कि पहले जो लड़के जाते थे उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत गंदा व्यवहार कर रहे थे वो। तो उन्होंने हमारे जूते जाते खुलवा के, लेज लाज निकलवा के, कपड़े कुपड़े चेक करके, जो हमारा खाने का सामान था सारा फेंक दिया, हमें लेके चले गए। वहां जाके फिंगर फांगर होके अपना पासपोर्ट स्कैन कर, हमारा ग्रंटर का एड्रेस मांगया। उसके बाद घंटा कैंप में लीज का गेट दिए, घंटा पाछा हमारे साइन करा दिए। उनती मार तो पहले कह दिया था, जिस टाइम हम पकड़े भाई अमेरिका ने असाइलम देनी बंद कर दी भाई, तो हम डिपोर्ट हो गए। तो 3 जो हमने और बालका भाई पूछा था, कहते भाई 3 साइन कराएगा, चौथा साइन करा रिलीज कर दिया, बट हमारा के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारे बयान लिए, ना हमारा कुछ सुना, कुछ नहीं करा भाई हमारे लिए, कोई मदद नहीं है भाई सरकार। तो पकड़ा फिर उन्होंने कैसे, मतलब आपको या वहीं से ले गए? बस वहीं से 7 दिन रखा था। 24 इसने जनवरी ने अपना बॉर्डर क्रॉस कराया था, मतलब कि 2 बजे सी रात ने 25 जनवरी ने हमने उड़ ले गए। तो अपना फरवरी की ने हम डिपोर्ट कर दिए थे भाई। तो जाए किस स्थिति में, जैसे लोग वीडियो देख रहे हैं, हथकड़ी लगा दी थी भाई। जो कैंप में तो निकाल लेना, वहां थे डिटेंशन सेंटर बोला है उसने, और तो निकाल ले थे। जितनी लेडीज थी, बच्चों ने छोड़ गए, लेडीज थी जितने 18 साल तक ऊपर के लड़के थे, जेंट्स थे, सभी का हथकड़ी लगा दी, पैरों में हाथों में लगा दी भाई। वही बंदा ने वॉशरूम भी करना हुआ, फ्रेश भी होना हुआ, ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई। खाना खाने के लिए नहीं हथकड़ी खोली, कभी नहीं खोली।
हम वहां तक चले थे और यहाँ अमृतसर आने तक हमने 51 घंटे लग गए थे भाई। तो यहाँ आके जब एयरपोर्ट जहाज लैंड होने वाला था उससे 30 मिनट पहला लेडीज की हथकड़ी खोली थी उनकी। और जब यहाँ अपने वो जो ऑफिसर है वहाँ इसमें जहाज में हमने देखना है तो उसके बाद उन्होंने हमारी हथकड़ी खोली है। तो उसके बाद पहले कोई कुछ नहीं हथकड़ी खोली हमारी। यहाँ कौन छोड़ना है आपको? यहाँ पे भाई पुलिस वाले छोड़ने आए थे घर पे। तो और भी आगे जा रहे हैं ऐसे? और भी हाँ एक जहाज और आना भाई 17 तारीख ने 101 बंदे आने हैं, उसमें भी 104 आए थे। तो कुछ नहीं थी भाई, यार दोस्त जा रहे थे भाई, बोले बढ़िया है कमाई है जय भाई अपना घर का सुधार हो जाएगा, 2 रुपये कमाओगा इस करके बस देख रेख में जाना पड़ेगा। तो अब अभी तो कुछ नहीं चल रहा भाई, दिमाग में देखोगी सरकार कुछ मदद करेगी तो सरकार से दरखास्त कराएंगे अभी तो क्या करेंगे भाई। मैं तो कहूँ इस टाइम जो 4 साल है ट्रम्प का राज, ये भी तो जाने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है जाने का। मैं तो समझना नहीं कहूँ ये वही बात है, सोचा है भाई अपनी अपनी किस्मत की बात है। इब किस्मत तो चलेगी नहीं बंदा ने कि मेरा की सुनवाई होगी, जो सुनवाई नहीं होती ज्यादा बिठा हुआ है रूटे तोड़ दे हैं। तो भाई जो करोड़ है जो अमेरिका के अधिकार है अपना जोड़ है कि सहूलियत मिलनी चाहिए, कोई हमें अधिकार नहीं मिला। जो यूएनओ ने रूल बना रखे हैं भाई शरणार्थियों को इनकी शरण देनी है, आप इनकी डिपोर्ट नहीं कर सकते, आप इनका इंटरव्यू लेंगे इसके हमने कोई सुविधा नहीं मिली, ना हमारा इंटरव्यू है ना हमारी कोई अपील कुछ नहीं सुनाई दी गई हमारी। भारत सरकार से भाई यही कहेंगे अपना जो जिसका हो रहा है उसकी कुछ कोटा काटा में कराओ, इनका कोई नौकरी नाकरी का प्रबंध कराओ। जिस पर किसी पर जमीन थी कोई ब्याज पर पीछे ठहका जा रहा है, किसी की वापसी तो आनी नहीं, ये सरकार एक कर करेगी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 4 युवकों को अभी तक कैथल के अलग अलग गाँव में पहुँचा गया है, जिनमें साहिल गाँव धुंधरहेड़ी, अभिषेक गाँव प्योड़ा, अंकित गाँव कसाना और अमन गाँव अटेला शामिल है। युवाओं के घर लौटने के बाद उनके परिवार में गमगीन माहौल बना हुआ है और परिवार के सदस्यों ने खुलकर मीडिया के कैमरे पर अपनी बेबसी का इजहार किया है। मेरे छोटे ब्रदर साहिल बाहर गए थे, जो लगभग 7 महीने पहले यहाँ से निकले थे जून जुलाई के टाइम पे, और लगभग 1 महीने पहले अंदर चले गए थे। वो 21 दिन अंदर जेल में रहे हैं और अभी डिपोर्ट हुए हैं, कल डिपोर्ट हुए हैं। तो थोड़ा बताएंगे क्यों भेजा, कैसे गया, क्या कुछ हुआ वहाँ पे? बस कहीं नहीं, मतलब कि यहाँ की थोड़ी फाइनेंशियली कंडीशंस देख के अब देश में नहीं कुछ चीजें हो रही, अब क्यों ही हमें 40-45 लाख रुपए लगाने थे कि भी यहाँ पे सिचुएशन अच्छी होती तो भेज दिया कि हाँ भाई वहाँ पे थोड़ा तरक्की करे, वहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो, इसलिए हमने वहाँ पे भेजा। अब 7-8 महीने हो गया है वहाँ पे, अब जाने के तुरंत बाद ही ना कोई कारण ना कोई कुछ, अब कोई एक लॉजिकल तो हो, कुछ तो बताएं। अब बिना कुछ बताए उनको कुछ भी नहीं बताया गया, वो अंदर गए हैं, उन्हें अंदर रखा है और उसके बाद सीधा डिपोर्ट मार दिया है। जैसे पूरे हथकड़ी वगैरह डाल के लेके आए हैं, जैसे एक कैदी को लाया जाता है ना, जैसे ही वहां से भी पूरे हथकड़ी वगैरह डाल के, और आर्मी भी उसमें लेके आए हैं एयरपोर्ट पे। तो वैसे मतलब एक आतंकवादी की तरह लेके आए हैं। अब ऐसे तो कोई उन्होंने गुनाह नहीं किया, वो तो एक फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए गए थे अपने घर से, इतने टाइम बाहर रहे, इतनी मुश्किलों का सामना किया है। अब ये देखो, अब यहाँ पे कम से कम वहां से कमाता, थोड़ा डॉलर से यहाँ भेजता, इंडिया की सिचुएशन अच्छी होती, इकोनॉमी में थोड़ा हेल्पफुल होती है इन चीजों के लिए। अब मेंटली से भी डिस्टर्ब है, उसमें पेरेंट्स को लगा लो या उसको खुद के लगा लो, वो खुद बात नहीं करना चाह रहा। एक 19 साल का 20 साल का बच्चा कितना होता है, वो गया तो अपनी फाइनेंशियली और अपने एक भविष्य को अच्छा करने के लिए गया था ना यहाँ से। अमेरिका से डिपोर्ट होकर घर लौटे युवाओं ने बताया कि 40 से 45 लाख रुपए खर्च करके वो अमेरिका गए थे। सोचा था पैसे कमाएंगे, घर की स्थिति संभल जाएगी, मगर अब तो सारी जिंदगी कर्ज के पैसे ही चुकाने में गुजर जाएगी। डिपोर्ट होकर लौटे युवाओं ने ये भी बताया कि अमेरिका में भारतीयों की धरपकड़ जारी है। उन्हें वहां सूचना मिली थी कि राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत के अवैध प्रवासियों पर सख्त एक्शन लेंगे, जिसके तहत अभी 17 फरवरी को भी एक और विमान अवैध प्रवासियों को लेकर भारत पहुंचेगा और सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बहरहाल अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवाओं ने केंद्र और राज्य सरकार से रोजगार देने की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि भारत सरकार अपने युवाओं के लिए क्या कदम उठाती है। कैथल से जयपाल, रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।